बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज की अहम डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है और ख़ासकर सियासी मंजरनामे से, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर और कौमी असम्बली, जो भी एक पूरा हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सबकी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और आज की डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मामले पर आर्डर ऑफ द कोर्ट की तैयारी के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाया, उसकी सरबराही की। और इजलास तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 घंटे जारी रहा और फिर अब से कुछ देर कबल इजलास जो है वो ख़त्म हुआ है। फ़ैसला जो है वो क्या होगा ये तो एक अहम चीज़ है, लेकिन फ़ैसला कब आएगा, फ़ैसला जो है वो कल सुनाए जाने का इम्कान है। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्डर ऑफ द कोर्ट तैयार हो चुका है, तकरीबन तैयार हो चुका है, क्योंकि जिन जजेस ने इत्तफाक करना था या इख्तलाफ करना था वो भी वाज़े हो चुकी हैं। आर्डर ये जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया, यानी इसमें वो 13 जजेस जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतल्लिक मामले की जो है वो 9 समातें की जो उसमें शामिल थे, उन तमाम जजेस को आज जो है कमेटी रूम में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उनका इजलास किया, उनको बुलाया और यही अमूर जो है वो डिस्कस हुए कि मखसूस नशिस्तों के मामले का क्या फ़ैसला करना है और मुशावरत की गई। और इस हवाले से साफ ज़ाहिर है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा। इसमें जजेस को राय वो होता है, हक़ होता है, वो इख्तलाफ भी करते हैं, कोई इत्तेहाद करते हैं, यानी कि मुतफ़िक़ होते हैं, कोई उनसे दूसरी राय ली जाती है। तो यूँ कहने का मतलब ये है कि जो भी फ़ैसला आना है उस हवाले से जो है वो जजेस की कंपोजिशन वाज़े हो चुकी है कि कौन से जज कौन सी साइड पे खड़े होंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ कितने जज होंगे वो भी वाज़े हो चुका, और दूसरी साइड पे कितने जजेस होंगे वो भी वाज़े हो चुका है। तो अभी खबर तो हम नहीं दे सकते कि कितने जज कौन सी साइड पे हैं, लेकिन 8 का कहा जा रहा है। ठीक है, काजी साहब के साथ कोई कहता है, कोई 7 कहता है, तो टोटल 13 जजेस हैं, तो 7 6 8 5 कुछ भी मुमकिन है। और ये तो फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा। अब मेन चीज़ ये है कि आया मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी। ये जो हुक्मरान इत्तेहाद को मिली हैं इन्हीं के पास रहेंगी, या इनसे लेके तरीके इंसाफ को दी जाएंगी, या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। वटेवर किसको भी मिलती हैं वो तो फ़ैसला ही जो है वो ही बताएगा। लेकिन मुख्तसर फ़ैसला जो है वो ये इम्कान ज़रूर है कि मुख्तसर फ़ैसला कल जो है वो सुना दिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो चे में गोयां कर रहे हैं, कोई बड़े दूर की कोड़ी लेके आ रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। लेकिन एक चीज़ हकीकत है कि फ़ैसला जो है वो आइन के मुताबिक होगा, ख़ासकर जो अक्सरियती फ़ैसला होगा वो आइन के मुताबिक होगा। जो आइन की जो कमांड है, जो आइन की मंशा है, जो आइन जिसका हुक्म देता है, आइनी तरीके से वो फ़ैसला होगा, कानूनी तरीके से फ़ैसला होगा। लेकिन कुछ जजेस की जानिब से जो है वो आइन के साथ दर्जीपन कर सकते हैं, यानी कि रीराइट कर सकते हैं, आइन की काट छाँट कर सकते हैं। वो अक्सर करते रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे मौजूद जज साहबान हैं जिन्होंने माजी में भी जो है वो इस तरह के पॉलिटिकल नोयत के जो मामलात होते हैं उसमें अपनी नज़रियाती वाबस्तगी कहें या कुछ भी कहें, उससे मुतासर होकर या उसके ज़ेर असर जाकर वो जो है वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जो है सर अंजाम देते रहे। और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए उन्होंने जो है वो आर्टिकल 63A का जैसे मामला था वो मुकम्मल उसमें आइन को ही उन्होंने रीराइट कर दिया था, जो कि उन जजेस को इख्तियार नहीं है। आइन की तशरीह का इख्तियार पार्लिमान ने इनको दिया हुआ है। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि जजेस जो हैं वो आइन की तशरीह कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करती है, आइन को रीराइट नहीं कर सकती। मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि आइन को रीराइट करना आइन तोड़ने के ही मुतरादिफ है भाई। अगर आइन तोड़ने वाले पे आप आर्टिकल 6 लगा सकते हो तो आइन रीराइट करने वाले पे भी लगा सकते हो। लेकिन फ़ैसला जो है उसमें कुछ जजेस की बेहतरीन कोशिश
होगी कि आइन को रीराइट किया जाए, और कुछ जजेस जो है वो नज़रिया ज़रूरत को भी लेके आएंगे, यानी कि तरीक़े इंसाफ को जो है फेवर देने के लिए कुछ जजेस मावराए आइन जा सकते हैं, आइन को रीराइट कर सकते हैं, नज़रिया ज़रूरत का जो है वो सहारा ले सकते हैं। इसी ऐसे ही नज़रिया ज़रूरत जैसे आइन तोड़ दिया जाता था, मार्शरा लगाया जाता था, तो फिर जजेस की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट ही वैलिडेट करती रही जो है वो मार्शल लॉ को, वो किस के तहत वैलिडेट करती थी? नज़रिया ज़रूरत के तहत। तो वो नज़रिया ज़रूरत जो है, हम तो कहते हैं कि वो दफन हो गया, लेकिन वो हमें दफन होता हुआ नज़र नहीं आया अभी तक, क्योंकि इस केस के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो केस था, इसमें नज़रिया ज़रूरत की हम बार बार बाज़गश्त जो है वो सुनते रहे, और फिर कंप्लीट जस्टिस का भी एक सुनते रहे कि जी कंप्लीट जस्टिस किया जाना चाहिए। अब कंप्लीट जस्टिस में फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन बात यह है कि ये केस मैं आपको बता दूँ, केस बड़ा लिमिटेड था, ठीक है, लिमिटेड केस था। अब केस क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार था इस केस के ऊपर, वो बड़ा महदूद था, क्योंकि केस आया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें, अब समझने की बात है ताकि कल जब फैसला है तो आपको आइडिया हो कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी थी, बल्कि वो दीगर पार्टियों को दे दी थी। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों नहीं दी थी? कि लीगली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती नहीं थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो एक सीट भी उसने पार्लिमान की सीट नहीं जीती थी, ठीक है। और फिर आइन और कानून के मुताबिक ये होता है कि वो कोई भी पार्टी हो वो जो है मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त जमा कराती है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कोई फ़हरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई गई थी, यानी कि उसका दावा ही नहीं था, उसका क्लेम ही नहीं था कि मुझे सीटें मिली। तो उसको पता था कि जब उसने कोई टिकट ही नहीं दिया अपने किसी भी रुकन को, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किसी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो वो मखसूस नशिस्तों के लिए जो है वो क्यों अपनी फ़हरिस्त जमा कराती? तो यूँ मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नहीं जमा ही नहीं कराई थी, तो जिसने फ़हरिस्त नहीं दी उसको नशिस्तें तो नहीं मिल सकती ना। फिर PTI के लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्लेम करने लग गए कि मुझे मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अब मखसूस नशिस्तें क्यों कर मिलें भाई, आपने तो फ़हरिस्त जमा नहीं कराई। तो बहरहाल ये वो कानूनी चीज़ें थी जिसको खुद इन्होंने फुलफ़िल नहीं किया था। इवन कि यहाँ तक कहा गया था जब तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फ़ैसला किया, तो कुछ अकल के वाले जो लोग हैं उन्होंने इनको मशवरा दिया था कि आप उस पार्टी में जाएं जिसने मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त भी जमा कराई हुई है, और कम से कम जिसका एक आध रुकन भी असम्बली में मुंतखब हुआ हो। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहे हैं तो ये मामला आपको गले पड़ जाएगा, क्योंकि ना ही उनका कोई रुकन असम्बली है और ना ही उन्होंने मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त जम दी हुई है। तो बहरहाल वो चीज़ें तहरीक इंसाफ को गले पड़ गई। अब जब इलेक्शन कमीशन ने, चूँकि आइन की कमांड है कि ये सीटें खाली नहीं रह सकती, ईमान आपने मुकम्मल करना होता है, तो उसने दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को या पार्टीज़ को वो सीटें दे दी। तो फिर ये जो है पेशावर हाई कोर्ट में मामला चला गया। पेशावर हाई कोर्ट में जब इन्होंने चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन के फैसले का, तो फिर वो मामला जो है यूँ बनता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला दे दिया। अब इनको मुंह की खानी पड़ी, ये फिर आ गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जस्टिस मंसूर अली शाह वाला एक बेंच था जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला मोअज़्ज़ज़ जज हैं वो भी शामिल थे। तो उन्होंने जो है वो बग़ैर किसी को सुने, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर, और पहले ही समाअत के अंदर विद इन हाफ एन आवर उन्होंने जो है वो उस पर स्टे दे दिया, ठीक है। अब उस स्टे में भी एक रीज़न समझ आती है, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा किया गया कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI को नशिस्तें नहीं दी गई और हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 देना मकसूद था, इस वजह से मखसूस नशिस्तें उनको दी गई ताकि वो मनमानी आइन साजी कर सके, कानून साजी कर सके। और फिर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जुडिशल पैकेज आ रहा है और उसमें ये कहा जाता है कि चीफ जस्टिस को जो है वो उसमें हो सकता है एक्सटेंशन दी जाए काजी फैज़ ईसा को। तो फिर इस पेश नज़र जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो सेकंड सीनियर जज हैं और उन्हें चीफ जस्टिस बनना है उनके बाद। तो बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो प्रोपेगेंडा था, और उस प्रोपेगेंडे में फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बरह रास्त तो नहीं, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला की वजह से शायद अंडर इन्फ्लुएंस आए और उन्होंने विद इन हाफ एन आवर जो है वो मखसूस नशिस्तों से मतलब जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ स्टे दे दिया, ठीक है। अब वो मामला फिर वहीं रुक गया, लेकिन फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि ये आपने क्या किया। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर यही मामला है तो फिर आप जो है मामला फुल कोर्ट को रेफ़र करें, बड़ी अदालत को रेफ़र करें। तो फिर खुद उन जजेस ने कहा कि यहाँ पे आइनी सवालात हैं तो हम मामला जो है
फुल कोर्ट को भेजते हैं, फिर कमेटी बनी और ये 13 रुकनी बेंच बना। अब ये 13 रुकनी बेंच बन गया, ये सारे जज आ गए, इन्होंने समातें की, समात करने के बाद बल्कि मुकम्मल भी हो गई, फिर फैसला भी महफूज किया कल, और फिर फैसला चूँकि जारी करना है तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करना है, उसके लिए फिर आज मुशावरत हुई, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुशावरत हुई है और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तकरीबन आज जो है वो तैयार हो चुका है। अब कल इसको अनाउंस किया जाना है। अब कल क्या फ़ैसला आता है ये अब वक्त बताएगा, मैं इस हवाले से जो है वो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे मेरा अपना ये है कि आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जिन्होंने फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी नहीं की, जिन्होंने आइन को फॉलो ही नहीं किया, उनको फिर से यानी तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जिन्हें मिल जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ जजेस उनकी वकालत ज़रूर करते रहे कि जी ये वो और पता नहीं, और वो जजेस शायद फ़ैसले में भी अपनी मुमकिन कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ है कि आर्टिकल 51 के तहत और बाकी जो चीज़ें हैं उसके तहत जो कुछ हुआ है उसी को ही सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करेगी और करना भी चाहिए। अब मामला लिमिटेड यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को दुरुस्त करार दे सकती है और दुरुस्त करार देकर जो है वो जो स्टे था वो ख़त्म हो जाएगा और फिर जो मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। या फिर कोई और रास्ता अगर निकलता है या निकालना चाहते हैं तो उस पर भी कहा जा रहा है कि जी हमें दरमियानी रास्ता देखना चाहिए, तो कुछ जजेस उस सीमत भी जाएंगे। तो अब फैसला क्या आना है, आपकी मेरी सब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं। कल जब ये फ़ैसला सुनाया जाएगा हम आपको आगाह करेंगे कि फ़ैसला क्या है, उसके खदोखाल क्या है और उसका इम्पेक्ट क्या होगा। और उस वक्त तक आप जुड़े रहें तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में के लिए, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।